आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तकरीबन 3 से 4 सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो एक कॉपी पेन और कान में ईयरफोन लगा लीजिए और फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एज एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना है हमें फंक्शन को और हमारा फंक्शन है sin x प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और ये सारे रूट में करके हैं, इस तरीके से सारे रूट में करके हैं और एक आता है इन्फिनिटी तक। देखिए इसके ऊपर एक नोट हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने नोट नंबर शायद तीसरा या चौथा पढ़ा था। जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन में कोई भी वेरिएबल बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो, तो अब देखिए इसमें किसी के इक्वल करके हमारा क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन बाई के इक्वल है। अब हमारा पूरा क्वेश्चन बाई के इक्वल है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बाई इक्वल टू क्वेश्चन करके, जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पहली लाइन होनी चाहिए वो बाई के इक्वल करके होनी चाहिए। सेकेंड लाइन में हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपीटिंग पॉइंट पकड़ना है। हमारा रिपीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, न्यूमेरिकल में किस पॉइंट पर जो हमारा सवाल है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा इसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाता है, तो अब यहाँ पर बाई लिख देंगे। बस यहीं तक हमारी जो मेन अप्रोच थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। अब क्वेश्चन इजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि इस साइड स्क्वायर है तो हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल और यहां से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस बाई। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, इस तरीके से करके हमें स्टेटमेंट देना है और उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बाई स्क्वायर का 2y, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें बाई का अगेन करना है dy अपॉन dx। साइन एक्स का होगा cos x और y का होगा dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx को इस साइड ले आएंगे और फिर कॉमन लेंगे dy अपॉन dx, तो 1 अंदर बचेगा और हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा dy अपॉन dx इक्वल cos x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिविंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स cos 2x 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट करके पूछते हैं, कई बार हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। जो भी हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है, तो हम क्वेश्चन को पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जो अंदर का फंक्शन है वो क्वेश्चन को बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसे सॉल्व कर देते हैं। तो cos 2x का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos जो भी फॉर्मूले वगैरह है वो यहाँ ऊपर लिखते चलेंगे, साथ साथ में आप उसे साइड में कहीं नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन में बकायदा हमें लिख के देना पड़ता है कि हम कौन सा क्वेश्चन के लिए कैसा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो cos 2x के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का एक फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि अभी cos के साथ में प्लस 1 माइनस 1 करके कुछ नहीं दिया, तो हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं देखिए पता चलेगा, 1 प्लस साइन 2x की वजह से। तो 1 प्लस साइन 2x में हम 1 के इक्वल ले रहे हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन x और cos x। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा नीचे डायरेक्टली cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x।
अब देखिए नीचे स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स, और देखिए ऊपर फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार माइनस करके, तो cos x माइनस साइन x, और नीचे प्लस करके लिखेंगे। तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो एक प्लस से एक प्लस कैंसिल, tan इनवर्स। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बाकी क्या रह गया, cos x माइनस साइन x, और नीचे cos x प्लस साइन x। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम पढ़ चुके हैं, जब भी ऐसी कंडीशन है ऊपर cos और sin नीचे cos और sin। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अंश और हर में दोनों में cos से भाग दे दीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं cos x से अंश व हर में भाग देने पर, cos x से हम अंश और हर में भाग देते हैं, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स, और अंदर देखिए क्या बनेगा 1 माइनस tan x, क्योंकि cos से cos 1 और sin अपॉन cos tan, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, इतना हमारा जो क्वेश्चन है। अब इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें आगे लिख ले जाना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमारा जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x करके आ गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, tan इनवर्स। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर इनटू में हम मान सकते हैं 1, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाई 4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बना वो tan a माइनस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। तो ये पाई बाई 4, यहां पर हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, और पाई बाई 4 माइनस x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे इजीली, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ x, पाई बाई 4 0 होगा, और x बनेगा हमारा 1, तो माइनस बनेगा हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो dy अपॉन dx निकलेगा। इस पूरे क्वेश्चन को हम बाई के इक्वल करके लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम बाई के इक्वल में सॉल्व करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल -1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y के इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इस बार हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हालांकि हम हिंट जरूर दे देंगे। तो x के इक्वल इस बार हम क्या ले रहे हैं, हम ले सकते हैं x के इक्वल tan थीटा, लेकिन tan थीटा से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हमारे देखिए नोट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था x के इक्वल जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे करके दिया हो, तो जनरली हम cos 2 थीटा मानेंगे। आप cos थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को हमें 2 थीटा के अप्रोच से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के लिए हमें ऐसे फॉर्मूले ढूंढने, देखिए हम फॉर्मूले ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले ऊपर नहीं लिखने, आपको साइड में बकायदा इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया गया। जैसे हम यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया cos 2 थीटा के लिए, तो cos 2 थीटा के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले cos 2 थीटा के लिए ऐसा फॉर्मूला जिससे नीचे वाला 1 कैंसिल होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन फॉर्मूले की वैल्यू पुट करने पर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा अंदर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा,
1 प्लस और इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 और 1 से 1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम उसको एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, आपको नहीं करना स्किप। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा टेन स्क्वायर थीटा और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में टेन से टेन भी हमारा कैंसिल हो जाने वाला है। बाई के इक्वल आया हमारा थीटा। अब हमारे क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं था, हमारे क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं था, तो हम क्या करेंगे, थीटा को फिर से चेंज करेंगे, फिर से कन्वर्ट करेंगे एक्स में। तो देखिए यहां से वैल्यू निकालिए तो बाई के इक्वल, अब देखिए वैल्यू क्या होगी थीटा के इक्वल, हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं यहां पर। तो x के इक्वल था हमारा cos 2 थीटा। अब हमें निकाल लिया वैल्यू थीटा की, तो cos को पहले साइड ले जाएंगे, cos इनवर्स x और ये हो गया हमारा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x और 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवीजन में कर देंगे, तो cos इनवर्स x बाई के इक्वल हमारी वैल्यू है cos इनवर्स x अपॉन 2। अब देखिए इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन dx करके। cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर और फिर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हमारा आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, इस तरीके से करके ये हमारा पूरा आंसर dy अपॉन dx 2 अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। नोट डाउन प्लीज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की हिंट आपको बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें अब देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, तो x के इक्वल आप क्या रख सकते हैं tan थीटा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया tan थीटा, 1 को मानेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, tan a माइनस b का फॉर्मूला, इसके इंटू में भी 1 मान लेंगे, हमारा पूरा फॉर्मूला बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको करना है पूरा थीटा के इक्वल हम x की वैल्यू दोबारा पुटअप करेंगे, जो भी आंसर आए कमेंट में करके जरूर बताएं। अब देखिए हमारा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार लगातार पूछा जाता है कंटिन्यूसली। 3 से 4 साल में हर साल एक एक करके कंटिन्यूसली पूछा जाता है, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इन दोनों बोर्डों में तो ये रेगुलरली आता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है चौथा आपको करना है, 5वां हमारा हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ x, और हमारा फंक्शन है y इक्वल, हमारा फंक्शन दिया है tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, इस तरीके से करके हमारा जो भी फंक्शन है। तो एक बार फंक्शन फिर से देख लीजिए, y इक्वल tan इनवर्स और अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें x के इक्वल कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो हम x के इक्वल क्या मानते हैं, तो देखो थोड़ी सी अप्रोच लगाएंगे। पहले तो हमारा क्या है, थोड़ा रफ वर्क भी कर सकते हैं आप। देखिए x के cos 2 थीटा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos 2 थीटा फिर बन करके कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सेक स्क्वायर थीटा से भी हमारा क्वेश्चन कुछ देर तक आगे बढ़ेगा, हालांकि हो जाएगा पूरा, लेकिन क्वेश्चन बीच के में आधे रास्ते के बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कुछ बनता ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन तो और क्रिटिकल हो गया। हम क्या रखते हैं यहाँ पर x के इक्वल, हम मान रहे हैं tan थीटा, x के इक्वल tan थीटा। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बना, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में। बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। tan थीटा सेक स्क्वायर से हम इसका रूट हटा सकते हैं, tan इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन आ गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सेक थीटा
और टेन थीटा, जो भी हमारे थीटा करके से दिए उन्हें हम ओपन कर देंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन टेन का हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा क्वेश्चन, बाई के इक्वल हमारा जो क्वेश्चन बनेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। देखो वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तेज कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा कुछ इसको सॉल्व करना है। आगे कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, आपको पता है 1 के साथ अगर कॉस थीटा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 के साथ ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लगाइए, cos 2 थीटा की अप्रोच से हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। साइन थीटा के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, एक ही ऑप्शन है, चाहे तो टेन वाला फॉर्मूला, लेकिन यूजुअली हम कहीं उसको यूज नहीं करते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओपन कर दिया हमने, 1 से 1 खत्म। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वायर से एक कॉस भी काट दे रहे हैं, क्वेश्चन बचेगा हमारा कॉस अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये हो गया कॉस अपॉन साइन थीटा, जो कि होता है कॉट थीटा बाई 2। क्वेश्चन यहीं पे आके हमारा मेन दिक्कत देगा, जो हमारा क्रिटिकल क्वेश्चन हुआ वो हमारे यहीं पर है, क्योंकि कॉस थीटा बाई अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल, और हमें टेन इनवर्स से कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, टेन थीटा। अब इसे कन्वर्ट करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल होता है टेन 90 माइनस थीटा की, टेन 90 माइनस थीटा। 90 को हम लिख रहे हैं यहाँ पर पाई बाई 2, जो कि जनरली फॉर्म में लिखा भी जाता है, एग्जाम में भी हम पाई बाई 2 करके लिखेंगे। बाई के इक्वल टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, टेन इनवर्स से टेन खत्म, पाई बाई 2 माइनस थीटा। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन को हमने रब ने किया, वहीं के वहीं पर लिखा रहने दिया, जो मेन था वो हमने मिटा दिया, क्योंकि जरूरत पड़ेगी टेन थीटा की वैल्यू पुटअप करानी है हमें। बाई के इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू लिखी, टेन को साइड ले जाएंगे, वो हमारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो अब देखिए वैल्यू क्या आई, पहले हम देख लेते हैं हमारा कुछ मिस तो नहीं रहेगा, कुछ बाकी रह गया हो कुछ। तो देखिए हमारा यहाँ एक मिसिंग रह गया पॉइंट थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अभी सही है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब देखो क्या करेंगे, हम सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे, स्टेटमेंट देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 0 होगा, लिखते ही नहीं है, माइनस हाफ एज इट इज मल्टीप्लाई करके। टेन इनवर्स एक्स का हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल सी बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो तो। अब देखो इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद आपको बकायदा होमवर्क भी दे रहे हैं, 4 से 5 सवाल आपको खुद से करने हैं। पहले इन्हें नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करें, फिर कंटिन्यू करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं, कमेंट के आंसर भी बताने हैं प्रॉपर, और फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जहां तक कोशिश है ऐसे सवाल लगाएंगे इसी टाइप के, फिर हम लोग लॉग के शुरू करेंगे। बहुत सारे अभी बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है अवकलन के लिए। अब देखिए 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको लगाकर दिखाने हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, या फिर मान के चलिए एक टाइप का होमवर्क हो गया। तो क्वेश्चंस क्या है,
क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, सभी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन है y के इक्वल, अभी देखिए हमने क्वेश्चन लिखा था tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इस बार हम -1 कर देते हैं, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट है tan इनवर्स, इसी से मिलता जुलता, सारे क्वेश्चन लगभग इसी से मिलते जुलते होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है y के इक्वल में, फिर से इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, तो क्या लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है हमारा, नेक्स्ट है y के इक्वल में tan इनवर्स, और ये वाला क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है इसमें, क्योंकि प्रूव करके दिखाना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हमें प्रूव करना है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स वो होगा हाफ, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इन सभी सवालों को अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, थोड़ा सा आंखों पे जोर देना पड़ेगा, मार्कर की लो हो गई। तो देखिए ये थे आज कुछ क्वेश्चन हमने जो देखे डिफरेंशिएशन से ऊपर, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो के पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर तो वैसे बकायदा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर दीजिए, चालू कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आता रहे वो आपके नोटिफिकेशन बनकर मोबाइल पर शो हो जाया करेगा, तो आपको पता भी चल जाएगा, ऐसे ढूंढते कहाँ तक फिरोगे। तो आज हमने 4 सवाल ये आपको लगा के दिखाने हैं, इनके आंसर भी बताने हैं बकायदा कमेंट में। अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, और जब तक प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक सारी की सारी बकायदा डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारी इंस्टा व्हाट्सएप सारी जो भी लिंक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।